हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एवीएस आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा 10th क्लास का एनसीईआरटी यहाँ पर क्रैश कोर्स में चलाया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। इसी प्रकार अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगले एक्सरसाइज आपका दिया गया है। जैसे आपको पता होगा यहाँ पर पॉलिनोमियल चल रहा है। पॉलिनोमियल में कल देखे थे 2.1, आज देखेंगे 2.2। एक्सरसाइज निकाल लीजिएगा। इससे पहले कुछ थ्योरम इसमें है, थ्योरम नहीं, एटलीस्ट वो आपका बेसिक नॉलेज है, वो जानना बहुत जरूरी है। इसी के माध्यम से 2.2 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो रहा होगा। आइए उसके बारे में जानते हैं कि वो 2.2 के कंसेप्ट क्या कर रहा है। इसमें कुछ कर रहा है कि जैसे हम पढ़े थे कल, एक अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स कहिए या जीरो कहिए, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वेश्चन इस प्रकार बोलेगा, अगर अल्फा और बीटा जो है किसी द्विघात बहुपद का शून्यक है या मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ द जीरो या सम ऑफ द रूट्स बोलेगा, सम ऑफ जीरो या रूट्स बोलेगा, सम ऑफ जीरो या सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला एक होता है, जैसे अगर अल्फा प्लस बीटा इसको डिनोट किया जाता है, अल्फा प्लस बीटा, तो कुछ होता है क्या, माइनस बी बाई ए। ठीक, बी बाई ए मतलब अगर कोई इक्वेशन होता है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका मतलब यही बी होता है। जैसे इसके बारे में लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बी या एक्स के साथ लगा हुआ है और एक्स स्क्वायर के साथ ही लगा हुआ है, तो लिख सकते हैं। हिंदी वाले इसको ऐसे लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, माइनस अचर पद, अचर पद कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख देंगे। हिंदी वाले क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला क्या, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज या रूट्स का। ठीक, इसी तरह एक और होता है, जो सम में होता है तो प्रोडक्ट में भी होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या जीरो, दोनों आपको आ सकता है। आप दोनों में कंफ्यूजन नहीं करेंगे, जीरो या रूट्स दोनों सेम ही बात है, कोई इसमें अंतर नहीं है। इसका होता है सी बाई ए, इसका अल्फा इंटू बीटा से डिनोट किया जाता है। इसको लिखना होगा तो कोफिशिएंट कांस्टेंट, कोफिशिएंट चूंकि देख रहे हैं यहाँ पर सी क्या है, कांस्टेंट है, इसका साथ कोई नहीं दे रहा है, तो कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, आपको कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट, ये सब आपको कल के वीडियो में डाला गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करें, उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर देखिएगा, तभी एक समझ में आ जाएगा। मैथ का नियम होता है, आप कंटिन्यूसली पढ़ें। जैसे एक चैप्टर आज पढ़ लीजिए, उसके बाद अगला चैप्टर कल, उसके अगले चैप्टर, ऐसा कंटिन्यूसली बना के आप पढ़िएगा तो आपको चैप्टर समझ में आएगा। अदरवाइज आप कहीं कहीं से पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला। इसलिए अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज, अगर पहले वो पिछला वीडियो देखे, उसके बाद ही ये समझ में आएगा कि अगले चैप्टर क्या कर रहा है। ठीक, इस प्रकार ये आपका हो गया सम ऑफ द रूट्स। अगर क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल होगा तो ये नियम लग जाएगा। ठीक, इसी तरह से आपका बुक के अनुसार एक और दिया गया है इसमें अल्फा बीटा और गामा। अगर 3 गो रूट्स दे दे किसका, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक में क्या होगा, क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्योंकि त्रिघात जो आपको बताया गया है कल, त्रिघात जो है बहुपद वो क्या होता है, तो बस यहाँ पर कुछ नहीं होगा, इसको थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ए एक्स क्यू हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ बराबर 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पॉलिनोमियल चल रहा है बहुपद, अगर बराबर 0 लिखेंगे तो वो समीकरण बन जाएगा इक्वेशन। ठीक, ऐसा ही होता है सम ऑफ द रूट्स। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर गामा जुड़ जाएगा, फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है, माइनस बी बाई ए होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू यहाँ पर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आसान है, बहुत आसान है याद करना। इसी तरह प्रोडक्ट यहाँ पे एक और जुड़ जाएगा, इसमें क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बाई ए, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, कोफिशिएंट हो जाएगा क्या यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा सी, किसके साथ जुड़ा हुआ है, सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इसके साथ जुड़ा हुआ है। कोफिशिएंट किससे कहा जाता है, एक बार फिर से बताते हैं, जो वेरिएबल पॉइंट के साथ लगा होता है, जैसे यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल है, ये सब कांस्टेंट पार्ट है, इसी को कोफिशिएंट कहा जाता है। ठीक, ये हो गया। इसमें एक और निकलता है, क्या निकलेगा, इसमें कहा जाता है, डिनोट किया जाता है अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको इससे डिनोट किया जाता है। तो आप बिल्कुल अपना नोट्स में ये जरूर लिखेंगे। उसके बाद इसी तरह से इसका एक और होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहिए या जीरो कहिए, इसको डिनोट किया था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसको कहा जाता है। जैसे अब यहाँ कांस्टेंट टर्म यहाँ बचा रह गया, तो कांस्टेंट टर्म लिखेंगे माइनस डी बाई क्या ए। अब लिखेंगे क्या, माइनस कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसमें एक बार ध्यान रखेंगे, याद करना इतना आसान है, बताते हैं कुछ ट्रिक के माध्यम से। नीचा तो हमेशा एक्स क्यूब होबे करेगा, इसके पहले वाला क्वाड्रेटिक रहेगा तो एक्स स्क्वायर होगा। ऊपर वाला चेंज कैसे होगा, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान रखेंगे। इसमें निकालेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब 2 पॉइंट के साथ जीरो, एक्स कौन, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई एक्स क्यूब। यहाँ सम ऑफ 2 प्रोडक्ट्स लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 प्रोडक्ट्स, सम ऑफ 2 प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स या जीरो। इसका हिंदी नहीं बताया था, इसके पहले बताते हैं। इसका होता है शून्यकों का योग, इसके पिछले में लिखेंगे शून्यकों का योग। इसका होता है मतलब 2 शून्यकों का 2 गुणनफल के साथ शून्यकों का योग। इसका मतलब ये गुणनफलों का शून्यक, गुणनफलों का शून्यक या गुणनफलों का मूल, जो भी कहिए। इसके पहले वाला आप हिंदी जरूर लिख लेंगे इसके माध्यम से। ठीक, इस प्रकार आपका ये थ्योरम टाइप का था, कुछ कंसेप्ट थे दे दिए आपको। उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत से याद कीजिएगा, एक्सरसाइज की ओर बढ़ते। आपका क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक polynomial and verify the relationship between the zero and coefficient।
क्वेश्चन आपका दिया गया है, कुछ ऐसा आपका बहुपद दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया गया है जिसका कोएफिशिएंट और उसका जीरो को बनाकर प्रूव करना है कि क्या यह सही है। साथ में उसका क्या निकालना है, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है। फाइंड द जीरो, कह रहा है कि इसका मूल्य निकाले या इसका जीरो हमको निकाल कर बताए। तो अभी जैसे जानते हैं हम क्या कि किसी द्विघात बहुपद किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा जो है उसका रूट्स होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा में क्या लिखाएंगे, अल्फा प्लस बीटा लिखा है अभी जस्ट क्या लिखा है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या लिखा है सी बाई ए, अभी लिखा है जस्ट। ठीक, इसी का प्रयोग करके इसको निकालना भी है और प्रूफ भी करना है कि क्या सही है ये। आइए वेरीफाई करते हैं। पहला नंबर दिया क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अगर इसको पहले सॉल्व करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इससे पहले आपको कुछ इसमें बेहतरीन जानकारी चाहिए। यहाँ पर आपका जैसे x के पावर 2 है, तो x के पावर 2 है, इसका मतलब आप जानते होंगे, आप पढ़े होंगे थोड़ा कि x के पावर 2 है तो x के मान 2 रिजल्ट आएगा, 2 को मान देगा आपको x के मान, जो x के मान 2 आएगा इसी कहा जाता है अल्फा और बीटा के टर्म में कहा जाता है। ठीक, इसका रूट्स है, तो आप पहले इसका x का मान निकालेंगे। अब आपको क्वेश्चन नहीं दिया है कि कोई फॉर्मूला लगा के प्रूव करे या निकाले, आप x का मान जिस तरह है आप सोल्यूशन करके गुणनखंड फैक्टराइज करके आप निकाल सकते हैं। पहले काम होगा x का मान निकालेंगे, 2 को मानेगा जिसमें a को मानेंगे अल्फा, एक को मानेंगे बीटा, और वही अल्फा और बीटा मानकर इधर वाला इसी इक्वेशन को कोएफिशिएंट मानकर प्रूफ करेंगे क्या कि यह क्या प्रूफ हो रहा है। अगर प्रूफ हो गया तो सही है, नहीं प्रूफ हो गया तो गलत है। ठीक, आइए चेक करते हैं। जैसे अगर इसको हम चेक करें तो हम जानते हैं, यहाँ आप लिख लीजिएगा, वी नो दैट alpha and beta are the roots of quadratic equation या zero of the quadratic equation। तो इक्वेशन क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अगर ये दोनों से आपस में कंपेयर कर दे तो a का मान कितना आ जाएगा, कंपेयर करते हैं तो a का मान यहाँ नहीं कुछ है तो 1 होगा, तो 1। b का मान कितना आ जाएगा -2, क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ प्लस होता है इसलिए -2 होगा। सी का मान कितना आ जाएगा -8। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले अब इसका काम है, इसको तोड़ते हैं, x के मान निकालते हैं, अल्फा और बीटा यहाँ हटाते हैं। तो आप जानते हैं द्विघात बहुपद को तोड़ना या द्विघात समीकरण है, यहाँ पर 1 है तो पहले इसमें मल्टीप्लाई करिए, इससे मल्टीप्लाई तो 8 आता है। अब 8 को ऐसा 2 नंबर में फैक्टराइज करना है कि उसको गुना भाग करने पर क्या आ जाएगा -2। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 4 2 जा 8 और 4 - 2 = 8। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा द्विघात समीकरण का आप फॉर्मूला द्विघात समीकरण का वीडियो डाला गया है, आप उसको जाकर वहाँ पर एक बार फिर से चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये आप लिख सकते हैं, या इसके फैक्टराइज करने पर आपको यही आएगा। अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप एक बार द्विघात समीकरण का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आसानी से बताया विधि निकालना, आप जाकर वहाँ पर वीडियो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² - 4x और -2x - 8 लिख सकते हैं। और द्विघात बहुपद में चला गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 बना देंगे इसको। ठीक, x का मान निकालने के लिए अब x² माइनस ये जब माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x + 2x - 8 = 0। x कॉमन होगा यहाँ पर, ये दोनों से x कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो x - 4 बच जाएगा, प्लस ये दोनों से कॉमन क्या हो जाएगा 2 केवल कॉमन जाएगा, तो x - 4। आपको एक बेहतरीन तरीका बताते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको हर हाल में आपका ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट किसी वजह से सेम नहीं आ रहा है तो आगे भूल जाए कि क्या करना है,
पीछे की ओर चल जाए। पीछे आप चेक करें कि कहीं ना कहीं मेरा क्वेश्चन गलत की ओर जा रहा है, इसलिए आपका सबसे प्रायोरिटी काम होता है कि इसको चेक करें कि ब्रैकेट सेम मिल रहा है कि नहीं। अगर सेम मिल रहा है तो सही है, क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अब ये दोनों में से x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 अब बचेगा क्या, यहाँ पर x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। आप पिछला क्लास में 8 9 में पढ़े होंगे, एक नियम होता है, अगर a गुना b इक्वल टू 0 होता है या a इंटू बी इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू बी 0 होता है, b इक्वल टू बी 0 होता है। आपको भली बात याद होगा, उम्मीद यही करते हैं। तो ये भाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2, यही होगा। अर्थात ये मेरा अल्फा का डिनोट किया 4 और बीटा का डिनोट कितना किया, जैसा कि आपको जस्ट इसके पहले बताया कि x के पावर 2 है तो 2 मान देगा, x के पावर 3 है तो 3 मान देगा। यहाँ x के पावर 2 था तो 2 मान दिया है। अल्फा और बीटा का मान, यही मेरा अल्फा और बीटा रूट्स होता है, इसलिए उस समय नहीं बताया थे। ठीक, 2 आ गया मान, अल्फा और बीटा का मान आ गया। अब इसको क्या करना है, इस फॉर्मूला के विधि से यहाँ पर चेक करना है कि क्या ये सही है या गलत है। तो चेक करते हैं, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2। अगर इसको फर्स्ट उठाते हैं यहाँ पर, तो अल्फा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a हो गया। तो अल्फा का मान कितना आया था 4 प्लस बीटा का मान कितना आया था -2। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, लेकिन b और a का मान भी यहाँ निकाल के छोड़े हुए ऊपर, माइनस ऑफ -2, क्योंकि माइनस फॉर्मूला का होता है, b का मान -2 यहाँ पर निकाले हैं, बटा a का मान कितना आ गया, a का मान 1 है, तो इससे ये कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 - 2 इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ भी इसका 2 है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये प्रूफ हो जाता है कि इसका जो है जीरो और कोफिशिएंट दोनों वेरीफाई हो गया, ये प्रूफ हो गया। लेकिन एक और बात है इसमें है, अल्फा और बीटा वाला प्रूफ किए, और अल्फा इंटू बीटा वाला भी प्रूफ करना है, तभी तो मानेंगे कि ये सही है, ये भी तो प्रूफ करना है। तो एक नियम ये भी हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब अल्फा इंटू बीटा को गुना कराएंगे, अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है, c का मान हमारा निकला है -8 और a का मान हमारा 1 आया था, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -8 इक्वल टू -8, ये भी बराबर आ गया। इसका मतलब यही प्रूफ हो गया कि अल्फा और बीटा दो रूट्स माने थे, वो बिल्कुल आपका वेरीफाई हो गया। इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको 1 नंबर कंप्लीट हो गया, तो इसको हटा देते हैं। अब 2 नंबर की ओर आते हैं। 2 नंबर में सेम जैसा क्वेश्चन है वैसा ही सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 4s² - 4s + 1। अगर इसको कंपेयर करते हैं किससे, ax² + bx + c। आप लैंग्वेज लिखना नहीं भूलेंगे क्या, वी नो दैट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देन ax² + bx + c एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम जानते हैं कि इक्वेशन होता है, बहुपद होता है, तो आप बहुपद लिख लेंगे। अब क्या काम है, पहला कि a को कंपेयर करते हैं, तो a के बराबर कितना हो जाएगा 4, b का मान -4, c का मान 1। क्योंकि इससे कंपेयर करा तो यही तो रिजल्ट में आएगा। ठीक, इसको अब सॉल्व करेंगे, 2 को वैल्यू देगा, 2 वैल्यू क्या आएगा, अल्फा और बीटा का मान। जैसे इसको सॉल्व करने तरीके बताया, ये दोनों आपस में गुना करा जाता है। 4 4 आया, 4 को 2 भाग में तोड़ेंगे कितना, जिसको प्लस या माइनस करने के लिए अंदर वाला मान आना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं 4 × 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, क्या यही तो आ जाएगा, सॉरी 2 × 2 रखेंगे तो अच्छा से रहेगा, 2 × 2 और 2 × 4। इसको सॉल्व करेंगे, 4s² - 2s + 2s लिख सकते हैं इसको ब्रैकेट में, +1 इक्वल टू 0। यहाँ इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये अल्फा और बीटा इसका रूट्स होगा तो ये समीकरण बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 4x² - 2s - 2s + 1 इक्वल टू 0। 2s कॉमन हो सकता है दोनों में से, 2s यहाँ क्या बचेगा, 2s - 1
और माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो -1 कॉमन ले सकते हैं, तो 2s और -1 इक्वल टू 0। क्या बताया कि आपका हर हाल में दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़िए अथवा पीछे की ओर मुड़ जाइए। तो यहाँ ब्रैकेट सेम मिल गया, तो अब दोनों में से ये कॉमन ले लेंगे, 2s - 1 कॉमन लेंगे तो बचा क्या, 2s - 1 इक्वल टू 0। अगर कोई किसी भी दो मल्टीपल का इक्वल टू 0 बराबर हो 0 तो बाई पार्ट 0 होता है, अर्थात 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। अब इसका भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, अर्थात अल्फा का मान भी आ जाएगा 1/2। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो मेरा रिजल्ट उतना ही आ रहा है, s का मान 1/2, अर्थात बीटा का मान भी कितना आ जाएगा 1/2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए थोड़ा लंबा तो है, लेकिन अब 5 नंबर लेना है तो लंबा तो लेना ही पड़ेगा। अल्फा और बीटा का मान आ गया कितना 1/2 प्लस 1/2, बीटा का मान है भी। अब हम वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, आप लिख सकते हैं वी हैव टू चेक इट या वी हैव टू प्रूव दैट, ये आप चेक कर रहे हैं। ये अल्फा बीटा का मान हो गया, और बी और ए का मान तो ऊपर से निकाल कर रखे हैं, तो बी का मान कितना आया था -4, ए का मान कितना आया था 4, और ये माइनस की फॉर्मूला है, माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 1 + 1, इसको 4/4, ये 1 हो जाएगा। इसको काट मार करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर 1। तो ये हमको सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया कि ये रिजल्ट जो हमारा सही हो गया। इसी तरह से दूसरा प्रूफ करेंगे। दूसरा में क्या है, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, सी का मान रखेंगे। सी का मान देखिए यहाँ पर 1 है, और ए का मान कितना है 4, तो ए का मान 4। दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/4, ये भी 1/4, तो ये भी हमारा सिद्ध हो जाता है कि ये भी रिजल्ट मेरा सही है, प्रूफ हो गया। ठीक, आइए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका 6x² माइनस, इसको बाद में लिख लीजिए, इसको पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 7x और -3, कोई इशू नहीं है, लिख सकते हैं। क्या बताया, अल्फा एंड बीटा मान लीजिएगा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये हो जाएगा रूट्स। ए का मान कंपेयर करेंगे दोनों का आपस में, तो ए का मान 6 देख लीजिए, कंपेयर कीजिए, बी को कंपेयर कीजिएगा, बी का मान -7 और सी का मान -3। यहाँ माइनस क्यों लग रहा है, पता चल रहा है ना, यहाँ क्योंकि प्लस में होता है फॉर्मूला, ये माइनस में दिया है, इसलिए माइनस, कोई दिक्कत। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका बताएं, दोनों को आपस में गुना करा लीजिए। जैसे गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा 18, या तो आप 18 को फैक्टराइज करिए 2 टर्म में, या आप इसको फैक्टर कीजिए, ऐसा जो जानते होंगे आप, ये तो आपको पता ही होगा, यही फैक्टर होता है, इसका फैक्टर यही होता है, इतना लिख सकते हैं 18 को। अब ये 18 को गुना भाग करके देखिए कि क्या ये मान मेरा रिजल्ट आ रहा है, ये मेरा रिजल्ट कोई आ रहा है, यही चेक करना है। तो 3 3 जा 9 और 2 जा 8, तो इसको 9 2 जा 8 लिख सकते हैं, 9 2 जा 8 लिख सकते हैं, या 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 7, यही तो हमको रिजल्ट लाना है। क्या, आइए इसको ऐसा लिखिए, देखिए ऐसा लिख सकते हैं क्या, -9x और -2x -3 इक्वल टू 0। आप जानते हैं जब ये इक्वेशन बन गया तो 0 भी बन जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है केवल बस। अच्छा, एक ध्यान दीजिएगा एक बात, यहाँ 9x - 2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये 7 लाना है हमको ये गुणनफल या फैक्टराइज किसी विधि से हमको ऐसा ही लाना है, या आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अल्फा और बीटा का जो ज्ञात फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b + -√b² -b का मान 4ac/2 है, वो भी फॉर्मूला यूज कीजिएगा x का मान। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में कहने का है कि हमको ऐसा ही फॉर्मूला यूज कीजिए, बोला है कि आप कैसा हुई x का मान निकाल के हमको चेक करना है, इसलिए हम इसी विधि से निकाल रहे हैं क्योंकि आसान है विधि, थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा लेकिन ये आसान विधि है। तो आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 6 यहाँ पे, तो यहाँ पर 3x कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल
यहाँ पर क्या बचेगा, जब 6 कॉमन ले लेंगे तो 2x बच जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 निकल गया बाद, इसे चूंकि ये दोनों से कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा 3n प्लस ये दोनों से कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 तो दे ही सकते हैं, 2x माइनस 3। क्या बताए थे, आपका हर हाल में जो है ये ब्रैकेट सेम होना ही चाहिए, अगर नहीं सेम हो रहा है तो पीछे की ओर बढ़िए, सेम हो रहा है तो आगे की ओर बढ़िए। ये दोनों से कॉमन लीजिए, 2x माइनस 3 कॉमन ले लिए, ये दोनों से बचा क्या 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। देख सकते हैं दो का मल्टीपल मतलब इंडिविजुअल मल्टीपल, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x का मान 3/2। इसको जब सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा, x का मान -1/3। तो हमको ये पता चल गया कि ये अल्फा का मान हो गया और ये बीटा का मान हो गया, ये तो पता ही हमको। दो इसका रूट्स निकला तो एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आज यहाँ पर प्रूफ करना, आप लिख लीजिएगा वी हैव टू चेक या वी हैव टू प्रूव दैट, क्या हमको चेक करना है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा का मान कितना आया था, अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान कितना आया था 1/3 दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ -1/3 है, ध्यान से लिखिए तो -1/3 रखेंगे। अब इसका b/a का मान, तो b का मान हमको निकला था कितना -7 और एक फॉर्मूला का माइनस होता है, कोई दिक्कत। और a का मान हमारा 6 निकला था, 6 रखेंगे यहाँ पर, a का मान 6। जेव करते हैं उतारते जाएंगे, बस कुछ नहीं इसमें है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 3/2 -1/3 इक्वल टू 7/6। ये एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 6, अरे एलसीएम तो आता ही है दोनों का एलसीएम, यहाँ कितना हो जाएगा 9 - 2 इक्वल टू 7/6। ये कितना हो जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। आपको आना ही है दोनों बराबर, क्वेश्चन है दिया प्रूफ करने का, दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। इसको ही प्रूफ करना है, तो अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3 इक्वल टू सी का मान कितना दिया है हमारा, सी का मान यहाँ पर देखिए -3 आया था और ए का मान कितना आया था 6। ये काट पीट करेंगे, यहाँ से कुछ 3/2 और माइनस ले आ सकते हैं यहाँ पर 1/3 इक्वल टू -1/2। ये 3 से 3 कट गया तो -1/2 इक्वल टू -1/2 आ गया। दोनों सेम, दोनों इक्वल बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार ये भी आपका सिद्ध हो जाता है कि जो भी आपका ये 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया वेरीफाई हो गया और रूट 0 का मान मेरा भी आ गया। जो भी मेरा ये अल्फा और बीटा का मान यही मेरा आता है, रूट्स ऑफ 0 आता है, तो इसका आंसर यही इसका हो जाएगा। ठीक, आइए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है ये 4 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 4u² प्लस 8u। कितना दिया है क्वेश्चन, 4u² इक्वल टू, मान लेंगे अल्फा एंड बीटा, वी नो दैट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वी हैव टू शो दैट या प्रूव दैट, चेक करना है। तो पहले इसको मानेंगे 0। अच्छा, इसे कंपेयर करते हैं तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया 4u² प्लस 8u प्लस 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, 0 लिख सकते हैं, अपना मन से 0 लगा दिए, इसमें हटा देंगे, कोई अंतर नहीं करेगा क्वेश्चन पर। इसे अब कंपेयर करा, इसको लिखने से क्या फायदा हमको है, ए का मान 4 आ गया, बी का मान 8 आ गया और सी का मान क्या हो गया 0, इसलिए इसको कांस्टेंट टर्म अलग रखे हैं क्योंकि 0 मान देना था। ठीक, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो ये 0 हो जाएगा, तो 4u² प्लस 8u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं, 4u कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और यहाँ सेम प्रोसेस, दो चीज का मल्टीपल अर्थात 0 अर्थात बाई पार्ट 0, 4u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो a इक्वल टू 0
क्यों 0 आया पता है ना, u का मान u इक्वल टू 0/4, और किसी संख्या से 0 में भाग दिया था तो रिजल्ट मेरा क्या होता है 0। यही u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u का मान -2। तो ये मेरा क्या हो गया अल्फा, ये बीटा। आप किसी को अल्फा बीटा मानिए, प्रभाव नहीं पड़ेगा क्वेश्चन का वाला, किसी को मानिए जिसको अल्फा बीटा, किसी को मानिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वी हैव टू चेक दैट अल्फा का मान कितना आया था 0 और बीटा का -2, तो अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2 रखेंगे बराबर। ये बी का मान रखेंगे -8, ये -8 और फॉर्मूला का ये बी का मान केवल 8 बोल रहा है, इसलिए बी का मान 8 रखेंगे और माइनस फॉर्मूला का होता है। ए का मान कितना आया था, ए का मान 4 आया था, इसको काट पीट करेंगे कितना आया 2, तो -2 इक्वल टू -2। इस प्रकार ये भी प्रूव हो गया मेरा कि ये सही है। कोई दिक्कत, इसको चेक करना है। तो अल्फा का या बीटा का मान दोनों में से कोई मान 0 आया था, तो इसको 0 में 2 से गुना कराइए तो क्या आएगा रिजल्ट 0 ही आ जाएगा। और इसका सी का मान 0 आया और ए का मान यहाँ पर 4 आया, तो ये भी 0 हो जाएगा। हम जानते हैं किसी संख्या से 0 में भाग देने पर क्या हो जाएगा, वो भी 0 बनाता है। इस प्रकार आपका ये भी प्रूफ हो जा रहा है। आइए इसी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका t² इक्वल -15, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं t² -0 इंटू टी और -15 इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकते हैं कि आप सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को टी से गुना कराया तो 0 आ जाएगा, -15 आ जाएगा। कोई दिक्कत, ऐसा इसको क्यों किया, क्योंकि इस फॉर्म में हमको लाना है। अब कंपेयर करेंगे, वी हैव टू कंपेयर ए इक्वल टू कितना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब आप ऐसा नहीं समझे कि यहाँ पर x² है, यहाँ पर t², नहीं नहीं नहीं, ये अपना से माना गया। यहाँ पर x² x, आप यहाँ पर t भी मान सकते हैं। आप यहाँ पर लिखिए ना ये t² प्लस bt प्लस c, आपका अपना ऊपर है। स्वतंत्र रूप से आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। b का मान 0 लिख सकते हैं और c का मान क्या लिखेंगे -15। कोई दिक्कत, अब इसको आप ऐसा इसको तोड़ेंगे तो -15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तो t तो है नहीं कुछ का मान लेने के लिए, तो ये तो बहुत आसान हो गया। t के स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 15, इधर निगेटिव है क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। t का मान क्या हो जाएगा रूट में 15 आ जाएगा। अरे बोलो ठीक, तो t का मान यहाँ पर दो रिजल्ट आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा 15, अर्थात ये वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 15 पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा t का मान निगेटिव हो जाएगा। आप जानते हैं जैसे ये स्क्वायर हटता है तो रूट बनता है, रूट बनता है तो पॉजिटिव और निगेटिव दो साथ मिल जाता है। अर्थात इसका अगर मानते हैं तो ये अल्फा का मान लीजिए, तो ये बीटा का मान लीजिए। आपका प्रभाव क्वेश्चन पर कुछ नहीं पड़ेगा। हम बोले जैसा कि आप अल्फा और बीटा कुछ भी ले सकते हैं कहीं से भी। अब अल्फा और बीटा का मान यहाँ पर रखना है। अल्फा का मान √15 और बीटा का मान -√15। अगर इसको तोड़ने वाला होता तो तोड़ के तब सॉल्व कीजिएगा। b का मान 0, जैसे ये 0 आया तो सभी रिजल्ट क्या हो जाएगा, a का मान 1। और यहाँ भी देख रहे हैं दोनों माइनस प्लस है, तो ये भी 0 और ये भी 0, चर्चा ही खत्म, इसका आंसर भी 0। क्या, अब इसको अल्फा इंटू बीटा प्रूफ करना है। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान √15 और बीटा का मान -√15 और c का मान कितना आएगा, c का मान -15 और a का मान 1। कोई दिक्कत, इसको जो सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं एक नियम होता है क्या, √a इंटू √b इक्वल टू क्या होता है रूट में ab। ये भी आपको पता होगा और नहीं पता होगा जरूर लिख ले इसको। दोनों रूट में है, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा √15 इंटू √15 हो जाएगा। ठीक, अब माइनस तो आगे पीछे कहीं लगाइए, आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये दोनों का स्क्वायर बनेगा तो -15 का स्क्वायर इक्वल टू -15, ये स्क्वायर से रुक गया तो -15 इक्वल टू -15। ये भी आपका प्रूफ हो जाता है। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है। आइए इसी अनुसार अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है
6 नंबर ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इस 3x² माइनस 3x² माइनस x माइनस 4 आप बना सकते हैं। बिल्कुल आपका उम्मीद है कि बन गया होगा, लेकिन जब उम्मीद किए हैं, हम वादा किए हैं, तो बताएंगे जरूर। आपको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3b का मान -1 और c का मान -4। क्योंकि यहाँ पर x है तो 1 तो लिख ही सकते हैं क्या, अरे कुछ नहीं तो 1 तो लिख ही सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। लैंग्वेज वही लिखेंगे, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वी हैव टू शो दैट, या वी हैव टू चेक। x का मान निकालेंगे यहाँ से, 3 चौक 12 होता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3x² माइनस 4x माइनस, या ऐसे लिख लीजिए आप, 3x प्लस लिखिए यहाँ पर और माइनस 4x इक्वल टू 0, ऐसा लिख ही सकते हैं, 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। 3 चौक 12, 1 कटेगा 12 से कटेगा, कोई दिक्कत। 3 यहाँ क्यों साथ में रखे, क्योंकि 3 को मान ले सकते हैं। 3x यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 1, यहाँ -4 को मान ले सकते हैं। आपको हर हाल में क्या चाहिए, ब्रैकेट सेम चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो पीछे बढ़िए, आ रहा है तो आगे बढ़िए, x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। बाई पार्ट अलग अलग हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का मान -1। ठीक, इसको सॉल्व कर रहेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4x का मान -4/3। तो इसको क्या मानेंगे, अल्फा, इसको मानेंगे बीटा। किसी को मान सकते हैं अल्फा बीटा, आप स्वतंत्र हैं। अल्फा और बीटा का मान यहाँ रखेंगे, प्रूव करना है, चेक करना है, वी हैव टू चेक इट। अल्फा का मान कितना, -1, बीटा का मान 4/3, ठीक है ना। यहाँ पर b का मान तो माइनस फॉर्मूला का और माइनस इसका, a का मान 3। बस इसका सॉल्व करेंगे, एलसीएम 3 लेंगे, -3 प्लस 4 इक्वल टू 1/, इसी को सॉल्व करेंगे 1/3 और 1/3 इक्वल टू 1/3। ये तो चेक हो गया। इसके आगे बढ़ेंगे, ये भी चेक करना है ना, -1 इंटू 1/4/3। सी का मान कितना दिया है, -4, तो -4 और a का मान 3। ठीक, तो -4/3 और -4/3 दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब ये भी प्रूफ हो गया। इस प्रकार आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन था, इसमें पूरा कंप्लीट आपको दिया गया। उम्मीद है कि 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, 100 में 100% मार्क्स लेकर आएंगे गारंटी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आइए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका इस पर क्या दिया है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन बोल रहा है जो आपका दो नंबर दिया गया है, इससे आप एक पॉलिनोमियल निकाले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालें। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ये निकाले, अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब जो आपका ये समीकरण जैसा लिखा गया था, x² प्लस bx प्लस c, उसी फॉर्म में निकाले। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपका सम और प्रोडक्ट, अर्थात शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमका 2 दिया है। शून्यकों का योग यह है, शून्यकों का गुणनफल ये, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द 0, सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द 0, ऐसा दिया गया नंबर। हमको इससे अब इक्वेशन की ओर बढ़ना है। आइए इसको चेक करते हैं। इससे पहले अब बताए थे आपको सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, एक बार रिवीजन करते हैं। सम ऑफ 0 या प्रोडक्ट्स इक्वल टू -b/a, इसको अल्फा प्लस बीटा कहा जाता है, और इसको कहा होता है प्रोडक्ट ऑफ 0।
प्रोडक्ट ऑफ जीरो अर्थात सी बाई ए, इसको अल्फा इंटू बीटा कहा जाता है। इसी का मान दिया गया, तो हमको अगर किसी समीकरण में निकालना होगा, समीकरण अगर बनाना होगा, तो हमको क्या चाहिए मान, ए बी और सी का मान अगर निकल जाएगा तो हमारा समीकरण निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि इसका नियम क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो समीकरण निकालने का तरीका होता है। हम जानते हैं वी हैव टू नो दैट द quadratic polynomial of the equation is x square plus bx plus c। अगर abc का मान पता चल जाएगा तो हमारा ये समीकरण हमारा आसानी से निकल जाएगा। क्या? तो we have to find the value of abc, then after we have to put the value of abc, then after the result। तो पहले हमको abc का मान निकालना है। abc का मान कैसे निकालेंगे? इसी दोनों तरीका से निकालेंगे। क्योंकि ये हमारा अल्फा प्लस बीटा दिया गया, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा दिया गया कितना, -1। कोई दिक्कत? तो हम जानते हैं, ये तो हमारा नियम हो गया क्वेश्चन, लेकिन हम जानते हैं क्या कि इसका अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला देखिए वहां पे -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान c/a। गौर फरमाइएगा जी, यहाँ पर बहुत थोड़ा उलझा हुआ है, इसको कितना आसानी से सुलझाएंगे सोचिए। अगर यहाँ पर -b है तो b के मान 1, तो a के मान कितना, 4। अरे समझे ना, b के मान 1 तो a का मान 4, ठीक। अच्छा, अगर यहाँ पर c के मान -1 है तो a का मान तो हमको 4 तो चाहिए, क्या चाहिए कि नहीं? तो क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर बटा 4 से हम गुना भाग कर देते हैं तो a का मान 4 आया, और आया कि ना? जब a का मान 4 आया तो हम तो 4 का अपना से लगाए यहाँ पर, इसके मतलब ऊपर भी 4 से गुना करेंगे तभी तो ये 4 से 4 कटेगा तो मेरा क्वेश्चन आएगा, आया ना? एक बार फिर समझते हैं। यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि b का मान 1 आया, कोई दिक्कत? a का मान 4 आया, कोई दिक्कत नहीं। तो a का मान तो हमको तो 4 तो चाहिए, क्योंकि ऊपर के अनुसार a का मान 4 आया, तो नीचे भी हमको a का मान 4 चाहिए, है ना? तो a का मान 4 चाहिए, तो हम 4 से क्या किए इसमें, ये क्वेश्चन मेरा नहीं था, क्वेश्चन था मेरा केवल -1। तो आप ध्यान दीजिएगा, 100% दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन मेरा था। लेकिन हम ऊपर देख रहे हैं कि a का मान 4 चाहिए, तो a का मान 4 लाने के लिए क्या हुआ, 4 से भाग कर दिए। 4 जो है अपना से लगा है, इसके मतलब ऊपर भी 4 से गुना करेंगे तभी तो मेरा रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या करता है, मेरे में कुछ भी गुना भाग कीजिए, हमको प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 4 से अगर 4 काट देंगे तो वही रिजल्ट में आ जाएगा -1। इससे मेरा रिजल्ट एक आ गया क्या, a का मान 4। देखिए यहाँ भी a का मान 4, यहाँ भी a का मान 4, a का मान 4, कोई दिक्कत? यहाँ पर थोड़ा दुविधा है। तो -b का मान कितना है, -b का मान 1 है, तो b का मान कितना हो जाएगा, -1। अरे हाँ या ना? और c का मान क्या है, तो c का मान यहाँ पे देख रहे हैं -1 इंटू 4, तो c का मान क्या होगा, -1 इंटू 4। तो c का मान बहुत आसान है, बहुत आसान, बस आपको कंपेयर करना है, कुछ गुना भाग करना है। अब a का मान पता चल गया, b का मान पता चल गया। अब हम जानते हैं क्या कि किसी द्विघात पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इक्वेशन क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो बस यही तो करना है हमको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब मान रखेंगे 4x स्क्वायर प्लस b का मान कितना, -1 इंटू x प्लस c का मान -4। 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू मेरा क्या होगा, इसी आंसर। कोई दिक्कत? अगर कोई किसी प्रकार का दिक्कत है तो इसके बाद अगला क्वेश्चन बनाएंगे। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको उम्मीद है कि प्रैक्टिस हो जाए क्लियर। नहीं अगर समझ में आए कोई बात हो तो आप एक बार वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन भी समझने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका इसमें क्या दिया गया, जैसे 1 नंबर का कंप्लीट हो गया, इसको हटा दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया √2 और 1/3। जैसा कि हम जानते हैं
अल्फा प्लस बीटा का मान ये, अल्फा इंटू बीटा का मान ये। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया, ध्यान से गौर फरमाइएगा। अल्फा प्लस, यहाँ पर लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, √2, और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। थोड़ा ध्यान से, इसका फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं क्या, -b/a, आप देख सकते हैं वहां पर, और इसका फॉर्मूला होता है c/e। हमको पता है कि a और b और c का मान निकालेंगे तभी जाके समीकरण हमारा फाइंड आउट हो सकता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो उसके अनुसार हम जानते हैं, तो ये हम लिख लिए, कोई दिक्कत। अब क्या यहाँ चाहिए हमको कि अल्फा सी ए यहाँ पर, अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में से कोई ना कोई कॉमन पॉइंट निकलेगा। कॉमन पॉइंट निकलने के बाद ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इतना और ये इतना होता है, कोई दिक्कत। अब हमको ये दोनों की सहायता से हमको कुछ ना कुछ मान हमको चेक करना है। जैसे यहाँ पिछला में यहाँ पर ए था पता, तो इसको पता नहीं था। अब यहाँ पर ए पता है हमको, ए का मान 3, तो सी का मान कितना 1। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, ए का मान 3 आप प्लस लगा देंगे, तो 3 तो लगा तो ये तो हमारा इतना ही हो गया, गुना हो गया हमको। ये कैसे हम 3 लगा दिए, तो 3 लगा दिए यहाँ पर, 3 से हम भाग भी करेंगे तभी तो ये सही होगा, मैथमेटिक्स ही तो कहता है। तो इसको क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो बी का मान कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो जरूर पॉज करें, थोड़ा अकल जरूर लगाए, थोड़ा दिमाग जरूर लगाए, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होता है। इतना आसान से मैथ आप नहीं समझ सकते हैं। अब ए का मान पता हो गया, बी ए का मान यहाँ पता हो गया, बी का मान यहाँ पता हो गया, सी का मान पता हो गया। अब तो क्वेश्चन हमारा निकल गया। तो ए का मान 3, बी का मान 3, बी का मान क्या निकलेगा, माइनस बी का मान पता है हमको, माइनस बी का मान √3 गुना 2 है, √2 गुना 3, तो बी का मान क्या हो जाएगा, -3√2। कोई दिक्कत। और सी का मान तो हमको पता है 1 होगा, तो 1 ले लेंगे। आप गुना भाग सही से चेक कर लीजिएगा, फैक्टराइज। और अब जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, नियम होता है, फॉर्मूला नहीं, bx² + bx + c। बस we will get the value of a प्लस b का मान -3√2 प्लस c का मान कितना आता है 1। बस we have to write answer of this question 2 and we have to check the answer। ठीक, ये मेरा रिजल्ट आ गया, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया आपका 0 और √5। जैसा कि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान 0 √5। अब इसमें ऐसा अपना दिमाग नहीं लगाया कि ये अल्फा प्लस बीटा का मान लेंगे, ये अल्फा, ना। क्वेश्चन दिया है इसमें सम, उसके बाद प्रोडक्ट्स, पहले सम वाला होगा उसके बाद प्रोडक्ट्स वाला होगा। ठीक, अब हम जानते हैं क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा उलझा क्वेश्चन है ये। इसका नियम होता है -b/a और इसका होता है नियम c/a। ये चीज हम जानते हैं कि क्वेश्चन में होता है तो होता है बस। अब इसमें कुछ दिमाग लगाना है अपना सी, इसमें दोनों तो बराबर दिया है, तो क्या दिमाग लगा सकते हैं, सी का मान यहाँ पर 5 मान सकते हैं, √5 बिल्कुल मान सकते हैं। तो क्या यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, प्रभाव नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर। तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान 1, तो सी का मान √5। कोई दिक्कत। जब यहाँ भी 1 से डिवाइड किए तो क्वेश्चन प्रभाव नहीं पड़ता था, तो यहाँ भी 1 से वहाँ डिवाइड करें तो क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी ए का मान 1, ए का मान 1, यहाँ भी ए का मान 1, तो बी का मान कितना 0। अर्थात अब जानते हैं ए का मान कितना आ गया 1, बी का मान देखिए माइनस बी का मान 0 है, तो माइनस बी का मान 0, तो बी का मान कितना हो जाएगा 0।
सी का मान बताइए, सी का मान तो √5 है, तो √5 हो जाएगा। वी हैव टू चेक एंड वी हैव टू इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c। वी विल द वैल्यू ऑफ a एंड b। c का मान क्या हो जाएगा, a इंटू x² प्लस b का मान 0 इंटू x प्लस c का मान x² प्लस 0 प्लस √5 x² प्लस √5। वी हैव टू राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया है 4 नंबर। आज इस बार एक दिया है, तो हम जानते हैं इसका ये मान 1 और इसका ये मान 1। इसका नियम क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है -b/a और इसका होता है c/a। कोई दिक्कत, कुछ दिमाग है, ये उल्टा दिमाग, इसे कहा जाता है उल्टा दिमाग। इसको वहाँ रख दीजिए बटा में, इसको भी वहाँ रखिए, कोई दिक्कत है क्या। ए का मान यहाँ भी 1, ए का मान यहाँ भी 1 और सी का मान 1। वही तो बहुत आसान है। ए का मान कितना आ गया 1, बी का मान -b का मान 1 है, तो b का मान कितना हो जाएगा -1 और c का मान तो ये तो बहुत आसान है भैया। हम जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c ऐसा होता है। विल द पुट द वैल्यू ऑफ a b c का, तो a का मान ax² प्लस c का मान 1, तो ax² माइनस x प्लस 1। वी हैव टू राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया ऐसा कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे इसको मिटा दे तो क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना है, -1/4 और यहाँ पर रख देना है 1/4। तो इसका नियम क्या होता है, -b/a और इसका तो c/a होता ही है बस। तो a का मान यहाँ पर कितना आ गया 4, तो यहाँ भी a का मान 4, इसका मतलब सही है। b का मान क्या हो जाएगा, b का मान ये हो जाएगा और c का मान ये हो जाएगा बस। तो a का मान कितना आ जाएगा 4, b का मान -b का मान -1 होगा, तो -b का मान -1, तो a का मान b का मान कितना हो जाएगा 1, -1 कट जाएगा क्या। c का मान कितना हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा बस। इसको मिटाना है, आंसर मंगाना है। a का मान कितना आ गया 4x² प्लस b का मान 1 इंटू x प्लस c का मान 1, तो 4x² प्लस x प्लस 1। वी हैव टू राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वी हैव टू चेक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस अगला क्वेश्चन क्या दिया है 6 नंबर 4(1). इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको मिटा देना है। इसको 4 रखेंगे एक बार, इसको 1 रखेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत, बस इतना ही क्वेश्चन है। फॉर्मूला तो वही है एज इट इज। क्या करेंगे सोचिए, यहाँ पर बटा 1 मान लेते हैं, तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसमें बटा 1 मान लेते हैं, इसका भी 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। c का मान 1 हो जाएगा, a का मान 1, b का मान -4 हो जाएगा और c का मान, कोई दिक्कत। यहाँ से चेक करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा 1, b का मान -b का मान कितना दिया है 4, तो b का मान कितना हो जाएगा -4, कोई दिक्कत। और c का मान आ जाएगा कितना 1, तो 1 आ जाएगा बस। इसका मान पुट गेट द रिजल्ट। a का मान कितना है 1 इंटू x² प्लस b का मान -4 इंटू x प्लस c का मान 1, तो x² प्लस 1। ये मेरा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार आपका 2.2 एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया मेरे तरफ से। अब आपका काम है 1-2 बार इसको प्रैक्टिस में लाना, क्योंकि आप जानते हैं प्रैक्टिस इज मस्ट बी परफेक्ट। और आप यहाँ पर जितना भी सीख रहे हैं कंसेप्ट के साथ सीख रहे हैं, कोई इसमें ट्रिक नहीं है।
क्योंकि आप जानते हैं कंसेप्ट इज द की ऑफ सक्सेस। कंसेप्ट जो होता है आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। कंसेप्ट रहेगा तो दुनिया में हर चीज संभव है, नहीं रहेगा तो कोई दुमत की बात नहीं है, कहीं ना कहीं आप दुविधा में फंस जाएंगे। इस प्रकार आपका ये एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो गया। अगला एक्सरसाइज की ओर फिर कल से बढ़ेंगे, यही स्लाइड पर आ जाएंगे, इसी टाइम पर फिर से मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।